ओम शांति। आज भट्टी का तीसरा दिन और उसका ये प्रातःकालीन सत्र। इसमें पधारे हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही आप इस ईश्वरीय मार्ग पर चलें, लेकिन विदेश की धरनी अफ्रीका में लौकिक अलौकिक रीति से वहीं पले बड़े हुए और दोनों ही रीति से फिर भारत में स्थानांतरित हो गए और 1980 से समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। शुरुआत में आप 1980 से लेकर 1992 तक मुंबई और हैदराबाद के सेवा केंद्रों पर रहकर सेवाएं की और उसके बाद 1993 में आप मधुबन हेडक्वार्टर में आए। यहीं स्थायी रूप से बस गए और यहीं से देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं आप। जब आप यहाँ आए तो SML ट्रेनिंग दी जा रही थी विदेश के भाइयों द्वारा। उसमें आपने ट्रेनिंग लेकर उसको भारत की भाषा में रूपांतरित किया उस कोर्स को, और उस कोर्स को हाथ में लेकर भारत के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए SML की सबको कोर्स कराया, जिसके कारण से आप क्या कहलाए, SML वाली उषा बहन। और उसके बाद आपने अपना ध्यान केंद्रित किया हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, काव्य हैं, रामायण, महाभारत आदि आदि, बाबा के ज्ञान के आधार से उनका क्या आध्यात्मिक अर्थ निकलता है वो सबके सामने रखा। और फिर आपको लगन लग गई कि ये दुनिया को प्रूफ करके दिखाना है कि गीता का भगवान कौन है, शिव है। उस पर अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया और उसमें सफलता पाई। और उसके साथ साथ आप हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस विंग हैं उसके भी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान हस्ती, अनुभवी हस्ती हमारे बीच में है, जो बहुत सुंदर गीत हमने सुना, सफल कर लो सांसें अपनी, हाँ, व्यर्थ नहीं जाने दो। लेकिन व्यर्थ आता तो है हमें, तो उस व्यर्थ से मुक्ति पाने की विधि क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में भट्टी का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये भी संगम युग के अंतिम समय की सौभाग्य की निशानी है। क्योंकि बाबा की तपोभूमि, दादियों की तपोभूमि में रह करके उन वाइब्रेशंस को अपने अंदर समाना, ताकि हमारे जीवन के अंदर भी जो कमी कमज़ोरी रही हुई है उनको निकालने में सहजता हो। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन समय बहुत तीव्र गति पकड़ चुका है और अब अंतिम समय की ओर समय ने भी कदम बढ़ा लिए हैं। लेकिन ये समय में हम बच्चों का अब विशेष अटेंशन, जो बाबा लगभग हर मुरली के अंदर, अव्यक्त मुरली के अंदर
अपनी आश प्रकट कर रहा है वो यही है कि बच्चे अब बाप समान बनना है। और बाप समान स्थिति किसको कहा जाए? तो बाप समान स्थिति माना ही व्यर्थ जीरो हो जाए। ब्रह्मा बाबा ने भी साकार में रह करके जब संपूर्णता को प्राप्त किया तो संपूर्णता की स्टेज माना ही शक्तिशाली, समर्थ और श्रेष्ठ, और उसमें व्यर्थ का कहीं भी मार्जिन नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी व्यर्थ है तो माना उस संपूर्णता से हम दूर हैं। और इसीलिए बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा था कि बच्चे व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। जिस तरह से हमने साकार में पवित्रता की धारणा को मजबूत करते हुए स्थूल की इम्प्योरिटी को समाप्त किया, इसी तरह अब सूक्ष्म स्तर पर अगर अपने आप को देखे तो सूक्ष्म स्तर पर भी जो व्यर्थ रूपी इम्प्योरिटी है उसको भी समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ये व्यर्थ हमें दिन प्रतिदिन कमजोर करता है, आत्मा को शक्तिशाली होने नहीं देता। जो योग की शक्ति से हम अपने अंदर बल भरते हैं, ज्ञान योग की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से अपने अंदर बल भरते हैं, लेकिन व्यर्थ चलते ही ये सारी शक्ति ड्रेन हो जाती है और आत्मा को कमजोर करती है। इसीलिए पुरुषार्थ में फिर डबल मेहनत लगती है। सुबह सुबह अमृत वेले अपने में जमा करो, मुरली क्लास के समय जमा करो, लेकिन दिन भर में जैसे ही साधारणता में आए और व्यर्थ शुरू हुआ तो क्या होता है? सारी शक्ति लीकेज हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। और वो शक्ति जब सारी बह जाती है, इसीलिए दिन के अंत में फिर महसूस करते जैसे कमजोर हो गए हैं, थक गए हैं। शरीर की थकावट की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मन थक जाता है व्यर्थ चिंतन करते करते। और जैसे ही कमजोरी आएगी अंदर में, तो वो कमजोरी के लक्षण तो और चीजों में दिखाई देंगे। कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे, जब आत्मा में कमजोरी आती है तो उसकी पहली निशानी है भय, डर। और ये डर आते ही व्यर्थ संकल्प तो चालू और हो जाएगा, और डबल स्पीड से चलेगा। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, कितने प्रकार के तो लग जाते हैं, है ना। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी जो आसुरी लक्षण बताए हैं और जो दैवी लक्षण बताए हैं, उसमें सबसे पहले दैवी लक्षण में निर्भय। निर्भय, क्योंकि जब तक भय अंदर में है, यह व्यर्थ को क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण है और इतने व्यर्थ संकल्प को शुरू करता है।
और यही भय क्या करता है, अंदर की सच्चाई को समाप्त करता है। और इसीलिए कोई भी ऐसी बात हुई तो उस भय के कारण झूठ स्वतः निकलता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं नहीं वैसी बात नहीं। तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे झूठ जो बोलते हैं ये भी तो अंदर पाप का खाता जमा करता है। तो व्यर्थ में किस तरह विकर्म की ओर या पाप कर्म के खाते की ओर ले जाता है। और इसीलिए जितना अपने अंदर में वो झूठ को बढ़ाते जाएंगे भय के आधार से, तो जमा का खाता क्या होगा, धीरे धीरे जमा का खाता तो नील हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सच्चाई सफाई को अंदर में धारण करो। जितनी सच्चाई सफाई हमारी अंदर होगी उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। लेकिन ये भय, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि कई बार कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है? एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल हम देवें कि मान लो कि आप कहीं गए, सुबह अपने अमृत वेला इतनी पावरफुल स्थिति बनाई, शक्तिशाली स्थिति में बैठे। कई बार कई लोग नहीं कह देते हैं वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे से सहन नहीं होता है। होता है ऐसा कि वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई ने झूठ बोला तो बहुत गुस्सा आता है। होता है ऐसा भाइयों को, होता है ऐसा। अब थोड़ा सा ये सिचुएशन को एनालाइज करें कि आपने सुबह सुबह अमृत वेला किया, बहुत शक्तिशाली मुरली क्लास सुनी, बहुत पावरफुल बाबा के मधुर महावाक्य सुने, और उसके बाद आप कार्य क्षेत्र पर गए। और कार्य क्षेत्र पर जाने के बाद किसी को आपने कोई बात पूछी या किसी को कोई काम दिया था, उसने नहीं किया, और जब आपने पूछा उसको तो जरूर है कि उसको मालूम है कि अभी मैं सच बोलूंगा तो डांट पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, झूठ बोलेगा। और आपको पता है ये झूठ बोल रहा है, और जैसे ही आपको महसूस हुआ ये झूठ बोल रहा है और गुस्सा आया, अब उसने झूठ बोला क्योंकि उसके अंदर भय है, क्योंकि भय ही झूठ बुलवाता है। भय है तो भय तो शक्ति है या कमजोरी? कमजोरी है। तो भय आया इसीलिए उसने झूठ का सहारा पकड़ लिया, अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा पकड़ा। लेकिन उसके झूठ बोलते आपको अगर गुस्सा आया तो गुस्सा शक्ति है या कमजोरी? कमजोरी है। तो पावरफुल अमृत वेला करने के बाद, पावरफुल ज्ञान का डोज मिलने के बाद अगर आपको भी गुस्सा आया, यानी वो तो कमजोर है ही है, इसलिए उसने कमजोरी का सहारा लिया। लेकिन अगर आपने भी तुरंत कमजोरी को पकड़ लिया तो पावरफुल कौन हुआ, वो हुए या आप हुए? जो कमजोर व्यक्ति आपको 2 मिनट के अंदर कमजोर बना दे ज्ञान योग करने के बाद, तो पावरफुल कौन हुआ? वो हुआ ना। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? क्योंकि गुस्सा करने के बाद आपके अंदर समर्थ विचार आए
ये तो होगा नहीं। इतनी एनर्जी ड्रेन होती है फास्ट कम गुस्सा करने से कि उसके बाद आपको समर्थ विचार आए, मुरली का चिंतन चले, ये तो होगा नहीं, है ना। लेकिन ऐसी हालत में क्या करें? करना ये है कि आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, बाद भी आप चुप रहो। बाबा जो हमें कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो, चुप रहो और वहां से चले जाओ। उस व्यक्ति को ये महसूस होगा, ये महसूस नहीं होगा कि मेरी विजयी हुई। उस व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको पता चला है, इसीलिए आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अब आप क्या स्टेप लेंगे, उसके विचार में उसका मन चालू होगा और एक ऐसा द्वंद्व चलेगा अंदर में, क्या करूं, जाके बता दूं, बाद में अगर पता चला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा अंदर द्वंद्व चलेगा आधा पौना घंटा, और पौना घंटा के बाद हिम्मत इकट्ठी करता है और उसके बाद आपके सामने आकर कहेगा एक बात बतानी थी। आप कहेंगे बोलो। जैसे ही आपने कहा बोलो, वो सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा विस्तार से। ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा करना पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। सुनने के बाद आप अगर इतना बोल दो, अच्छा किया बता दिया, पहले ही बता देते थे तो और अच्छा होता था, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। अब उसका भय बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा कि मैं तो नाहक डर रहा था, उन्होंने तो और ही अच्छे से मेरे साथ व्यवहार किया। तो दूसरी बार जो झूठ का सहारा लेता है उसके बदले सच का सहारा लेगा। चलो इतना जल्दी नहीं भी लेगा, कमजोर है तो कैसे इतना जल्दी सच का सच तो शक्ति है ना, शक्ति के सहारे को इतना जल्दी नहीं पकड़ सकता है। तो दूसरी बार जब कुछ गड़बड़ हुई, आप गए वहां, पूछा, सच तो नहीं बोलेगा लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आप डांटने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए झूठ बोल करके वो अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं कराना चाहता है, तो झूठ भी नहीं बोल पाएगा। हो सकता है कि 15 मिनट के बाद आए, पहले जो पौना घंटा लगा सच को क्लैरिफाई करने में, वो अभी 15 मिनट लगे, और 15 मिनट के बाद आकर के आपको वास्तविकता बताएं। जब आप दोबारा भी कहेंगे अच्छा किया बता दिया, बहुत अच्छा, थैंक्स तुमको, और उसका भय बढ़ेगा या कम होगा? और कम होगा। और तीसरी बार तो वो सच बोलेगा ही, क्योंकि उसका भय समाप्त किया आपने। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, समर्थ संकल्प जितना आपका चलेगा, शक्तिशाली संकल्प होगा, उतना वायुमंडल के अंदर भी जो भय है उसको आप समाप्त कर सकेंगे, और जिससे आत्माओं के अंदर की जो कमजोरी है उस कमजोरी को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। तो ज्ञान योग की शक्ति जो हमने अपने अंदर जमा की है, पवित्रता की शक्ति जो हमने अपने अंदर जमा की है, उस जमा की हुई शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवा दो, गुस्सा करके, क्रोध करके, झूठ बोल के, भय में आकर के नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने अंदर श्रेष्ठ स्वमान को धारण करो।
जो बाबा कई बार हम बच्चों को स्वमान देते हैं, मैं शिव शक्ति हूं। क्यों? ताकि शिव शक्ति हूं तो शिव शक्ति की वास्तविकता क्या है? वो शक्तिशाली है और उस शक्तिशाली स्थिति से ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए जितना हो सके अब समय अनुसार अपनी आंतरिक स्थिति को मुझे चेक करना है, शक्तिशाली है या कमजोर है। दूसरी निशानी कमजोर की, कमजोर है तो दूसरी निशानी है अभिमान। और अभिमान है, उसका प्रमाण है अपमान की फीलिंग आना। और जहां अभिमान है वहां व्यर्थ जरूर चलेगा। अभिमान हो और व्यर्थ न चले, ये हो नहीं सकता है। तो अभिमान अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की या साधारण संकल्प में अपने आप को ले आती है। आने वाले संडे की मुरली में पढ़ रही थी 3 तारीख की, तो 3 तारीख की मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि आप सबके पास खिलौने तो है, खिलौना तो है ना हर एक के पास, हाँ सबके पास है। तो बाबा ने कहा कि उस खिलौने में रिकॉर्डिंग का एक बटन आता है, उस रिकॉर्डिंग का बटन चालू रखो सारा दिन, और जो भी आप सारा दिन बोलते हो ना, रिकॉर्ड होने दो। और शाम को आप अपना सुनो, उससे आपको पता लगेगा कि सारे दिन में आपने व्यर्थ कितना बोला, साधारण कितना बोला और समर्थ कितना बोला। क्या रिजल्ट निकलेगी, मैक्सिमम क्या होगा। इसीलिए बाबा ने कहा जो वाणी के अंदर जौहर होना चाहिए वो जौहर भरता नहीं है। उस जमाने में जब बाबा ने मुरली चलाई, 88 की मुरली में पढ़ रही थी, उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा टेप करो, टेप मशीन में सारा दिन जो है रिकॉर्ड करो अपना, तो पता चलेगा कि 4 शब्द बोलने के बजाय आप 24 शब्द बोल रहे हैं। और इसीलिए कितनी एनर्जी व्यर्थ जाती है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता था कि बाबा हमेशा इतना पुरुषार्थ में रहता था, साकार बाबा, कि कोई अगर बाबा को समाचार सुनाने आता था तो भी भूल जाते थे और वो सार सुना देते थे बाबा को। तो ऐसे अगर मुझे बाप समान बनना है, क्योंकि बाबा ने उसी मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात कही है कि बाबा की एक ही तो आश है कि बाप समान बनो, तो बाबा की एक आश भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो क्यों इतनी शक्ति हमारी व्यर्थ जा रही है और मनसा शक्ति व्यर्थ जा रही, उसका दर्पण बाबा ने कहा वाणी और कर्म। वाणी और कर्म से पता चलता है कि कितनी मनसा हमारी शक्तिशाली है या कमजोर है। तो इसीलिए कहा कि अभिमान उसी का नाम है जो साधारणता में व्यर्थ में मैक्सिमम अगर मुझे ले आते हैं, तो ये देह अभिमानी तो है कि हम इतने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसीलिए व्यर्थ ज्यादा बोलना पड़ता है हमें, या ज्यादा व्यर्थ के अंदर चले जाते हैं। तीसरी बात व्यर्थ का कारण है
कि पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के प्रभाव में रहना। क्योंकि नेचुरल है कि जैसे जैसे आत्मा कमजोर होगी तो वो अपने को देखने के बजाय दूसरों को ही देखेंगे। अच्छा, ये भी ऐसा कर रहा है तो मैंने ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं। दिलासा तो अपने आप को, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मन खा रहा है कि ये सही पुरुषार्थ नहीं है, ये ब्राह्मण बनने के बाद ये कर्म मेरे नहीं होने चाहिए। लेकिन अपने आप को दिलासा देने के लिए दूसरे को हम देखना चालू करते हैं। आप सबको अनुभव मालूम होगा, जब ज्ञान में आए शुरू के बाद, जब ज्ञान में आए उस समय कैसी उड़ती स्थिति थी, जैसे पैर धरती पर नहीं टिकते थे। कितना कोई रोकने का प्रयत्न करे, बंधन डाले, विघन डाले, क्या करते थे? लगन ऐसी थी जो वो विघन बंधन सब खत्म करके भी आप पहुंच जाते थे। कैसे पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। कितना उमंग उत्साह, क्यों ये स्थिति। और आज क्या हो गया है? जैसे कि सोडा वाटर हो गया। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने किसी को देखा ही नहीं, हमने बाबा को देखा और जैसे ये सत्यता मालूम पड़ी, बस अब मुझे बाप समान बनना ही है। तो किसी को हमने देखा नहीं, इसलिए उड़ती कला थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने आजू बाजू देखना चालू किया, इसको देखा, इसको, अरे ये तो मेरे से पुराना, ये अभी तक ऐसा कर रहा है, ये तो मेरे से और पुराना है, ये भी ऐसा कर रहा है। चलो मैंने कर लिया, कोई बात नहीं। दिलासा दे दिया, डनलप का तकिया ले लिया और डनलप का तकिया लेकर अपने आप को क्या कंफर्टेबल कर दिया, है ना। और इस तरह से कमजोर व्यक्ति को देखते देखते हमने भी उस कमजोरी को एडॉप्ट करना चालू कर दिया, कहीं वर्णन करना चालू कर दिया। तो पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत का प्रभाव जो हमारी बुद्धि के ऊपर हावी होने लगा, तो आत्मा कमजोर होगी या शक्तिशाली होगी? इसीलिए वो सोडा वाटर हो गया। वो नशा, वो सब बातें धीरे धीरे, अब हर आत्मा, बाबा ने तो कहा है, राजधानी बन रही है। अगर वो नौकर चाकर बन रहा है तो हमें भी बनना चाहिए। ये समझदारी है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको देखकर मैंने भी कर लिया, ऐसे करके अपने आप को दिलासा देना, ये कहाँ की समझदारी है। इसीलिए बाबा कहे, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए स्वचिंतन, शुभ चिंतन और श्रीमत का प्रभाव अपने ऊपर रहे, अपनी बुद्धि पर रहे। स्वदर्शन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन और श्रीमत के प्रभाव में रहो। जितना ज्यादा हमने स्वदर्शन किया, स्वचिंतन किया और श्रीमत के प्रभाव में हम रहे सुबह से लेकर के, तो क्या होगा? धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली, क्योंकि श्रीमत है बाबा का हाथ। बाबा का हाथ में हाथ दे दिया तो फिर विश्वास है कि बाबा तो मेरा हाथ छोड़ने वाला है ही नहीं। स्वदर्शन के लिए बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति हमें बताई। लास्ट जो अव्यक्त मुरली 2 साल पहले जो सुनी थी हमने, कोविड आने से पहले बाबा की सीजन में, कि बच्चे 8 बार क्या करो? 5 स्वरूप का अभ्यास करो, स्वदर्शन करो। और उसके ऊपर जब मैं चिंतन कर रही थी कि क्यों बाबा ने कहा 5 स्वरूप का अभ्यास 8 बार करो,
तो महसूस हुआ, खुद मैंने उसी पर पुरुषार्थ किया, 8 बार स्वदर्शन चक्र जरूर घुमाना है। तो महसूस किया कि ये स्वदर्शन चक्र जितना घूमता है, 8 से अधिक बार घुमाओ आप, लगातार घुमाओ उसको, तो देखा गया कि अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उसका गला कटने लगा। जो बाबा ने कहा कि असुरों का गला काटता है स्वदर्शन चक्र, तो ये महसूस होने लगा कि हम कई प्रकार की अंदर की जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। ये अनुभव है मेरा कि ये स्वदर्शन घुमाना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने अनादि आदि स्वरूप को याद करते हुए, पूज्य स्वरूप को याद करते हुए, संगम के श्रेष्ठ स्वरूप को याद करते हुए उस स्मृति में जितना रहेंगे, उसके जैसा शुभ चिंतन और कोई नहीं है। और ये कई प्रकार के हमारे अंदर की सूक्ष्म कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कराने की शक्ति देता है। यह सबसे सहज विधि है व्यर्थ से मुक्त होने की। इसलिए बाबा ने यह श्रीमत दी है। अनुभव करके देखो कि आपकी कोई भी कमजोरी अगर नहीं मिट रही है, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी, आप ये स्वदर्शन चक्र चलाना चालू करो। 8 बार भी कम से कम किया, अधिक तो जितनी बार कर सको, लेकिन 8 बार भी कम से कम किया, तो धीरे धीरे उस कमजोरी के ऊपर आपकी विजय निश्चित है। सफलता मूर्त, विजयी आत्मा सहजता से बन जाएंगे। और अब जैसे जैसे अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं, तो बाबा कहे छोटी सी कमजोरी को भी छोटी नहीं समझो, क्योंकि यही अंतिम समय माया के आने का द्वार बहुत बड़ा बन जाएगा, और जहां से आप सहजता से फेल हो जाएंगे। इसलिए स्वदर्शन चक्र को घुमाते हुए दूसरों को भी देखो, तो उसी आदि अनादि स्वरूप में देखो, पूज्य स्वरूप में देखो, तो उसके भी अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे होंगे, जैसे ऐसा एक कवच तैयार कर देता है हमारे चारों ओर, जो हमें सुरक्षित रखता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, और हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकता। इसलिए स्वदर्शन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन करने के लिए, तो जैसे कहा सुबह सुबह बाबा का इतना मुरली का हैवी डोज मिलता है, वो शुभ चिंतन, स्वचिंतन करने के लिए बहुत अच्छा खुराक है। अगर स्वदर्शन होगा तो स्वचिंतन होगा, और स्वचिंतन अगर होगा, ये दोनों होंगे, तो श्रीमत के ऊपर चलने की, हर कर्म श्रीमत अनुसार करने की ताकत आ जाएगी। जो आज कई बार हम लोग महसूस करते हैं, करना तो नहीं चाहते थे, बाबा की श्रीमत तो नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ना। जैसे कई बार साकार मुरली में बाबा कई बार बिजनेसमैन की बताते हैं, या माताओं की डिफिकल्टी बताते हैं कि बच्चे पर गुस्सा तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, बिगड़ जाते हैं, करना पड़ता है ना, ये शिकायत। या बिजनेसमैन के लिए भी बाबा कहते हैं कि कई कहते हैं झूठ बोलना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है ना। तो बाबा कहे क्यों बोलना पड़े। अगर आप सचमुच श्रीमत पर चलना चाहते हैं तो स्वदर्शन चक्र घुमाओ कम से कम 8 बार। तो मुरली को चिंतन में लाने के लिए सहज अपनी ऐसी शक्ति बढ़ेगी, जो मुरली की पॉइंट याद रहेगी आपको, जो भी भूल जाती है, क्योंकि व्यर्थ चलता है तो बह जाती है। लेकिन आप स्वचिंतन करेंगे तो आत्मा में ऐसी ताकत आने लगेगी, एक्सरसाइज जितना करो तो ताकत तो आएगी।
तो ऐसी ताकत आएगी कि अपने आप स्वचिंतन, शुभ चिंतन चलना चालू होगा। और हर आत्मा के प्रति आप महसूस करेंगे कि कोई कैसी भी आत्मा है तो भी आप उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख सकेंगे कि बाबा इस आत्मा को भी शक्ति मिले, ताकि वो भी आपकी श्रीमत को पालन कर सके, ऐसी शक्ति उसको। तो इतनी शुभ भावना के वाइब्रेशन निकलेंगे। यही तो बाप समान स्थिति है कि बाबा हर बच्चे को जानते हुए, ये कितने अजामिल जैसे पापी है ये जानते हुए, हर आत्मा के प्रति कितनी ऊंची भावना है बाबा की। मेरे विशेष बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, एक विशेषता तो और कोई नहीं, एक विशेषता के बाप को पहचाना तो सही। कितना बाबा शुभ भावना, शुभ कामना हम, तो यही तो बाबा की आश है जो पूरी करनी है हमें। तो इसीलिए कहा कि ये शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना तभी हमारे अंदर से प्रवाहित होगी हर आत्मा के प्रति, जब हम स्वदर्शन करते हुए आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे। ये एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज जितनी करेंगे उतना आत्मा अंदर से शक्तिशाली बनेगी। तो हमारी भी श्रीमत पर चलने की जो शक्ति है बढ़ती जाएगी। और उस समय फिर आपको झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है, लेकिन सच्चाई की शक्ति से आप सामने वालों को भी जीत सकते हैं। ये नहीं कि मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है, बिजनेस माना ही झूठ बोलना पड़ता है, नहीं। आप सच्चाई से उसको हमेशा के लिए आपके परमानेंट क्लाइंट बना सकते हैं। करके देखो, प्रयोग करके देखो। लाइफ इज अ लैबोरेटरी, जीवन एक प्रयोगशाला है। प्रयोग करके देखो तो सचमुच जो एक अंदर में बाप समान बनते जाएंगे धीरे धीरे, तो एक इनर सेटिस्फैक्शन, स्वयं से संतुष्ट, और हमारी उस सच्चाई सफाई से दूसरे भी संतुष्ट, और हाँ, बाबा भी संतुष्ट। बाबा की आश पूरी करते तो बाबा तो संतुष्ट होगा ही, तो बाबा के वरदान के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा जो कहे कि बच्चे, हाँ, ये विधि है व्यर्थ से मुक्त होने की, कमजोरी से अपने आप को मुक्त करने की। स्वमान में जितना स्थित होते जाओ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्वमान लेकर के उसमें स्थित हो, अनुभव करो, तो अभिमान और अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात, कोई अपमान करने की कर सकता है, ताकत नहीं होगी उनके पास, क्योंकि आपकी स्वमान की शक्ति कई गुना ऊंची है। इसलिए वो ऊंची का कहां से अपमान भी कर सके। अभिमान होगा तब ग्राउंड पर होंगे, तब तो अपमान भी करेगा, लेकिन आप स्वमान की ऊंची स्टेज में है तो अपमान करने की हिम्मत उसकी कहां से आएगी। ये स्वमान में अपने आप को स्थित करना है। और साथ ही साथ जो बाबा ने कहा कि व्यर्थ बोल में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा हमारी समाप्त होती है। अपने आप को चेक करो। अभी पिछला ग्रुप जो टीचर्स का आया था, उस समय 11 तारीख को गुलजार दादी को भोग लगाया था। 6 मास हुआ दादी को, तो भोग लगा था। तो भोग के अंदर जो संदेश आया, आप लोग ने सुना होगा, सुना है संदेश दादी का, कि दादी ने कहा कि बाबा चक्कर लगवाता है दादी को, कई जगह ले जाता है ब्राह्मणों के पास। तो देखा गया कि ब्राह्मण लोग एक बात में बहुत बिजी है। पता है ना किस में बिजी है? बताया, सुना है किसी ने?
कि खिलौने में बहुत बिजी है। तो जिस तरह से दुनिया के अंदर उपवास रखते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उपवास रखते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उपवास करते हैं। तो बाबा दादी ने कहा इस बात का उपवास करो, हफ्ते में 1 दिन कर सकेंगे? हमारी टीचर्स बहनों ने तो सबने हाथ उठाया कि हफ्ते में 1 दिन हम मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। आप लोग कर सकेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सबसे बड़ी कमजोरी होती जा रही है। हाँ, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, अपने में डाउट है तो ऐसे करेंगे ना। तो इसीलिए, लेकिन आजकल तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा इस खिलौने में लगे हुए हैं। बाबा भी देख रहा है, दादी भी देख रही है ऊपर से कि बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, है कि नहीं? तभी तो उपवास करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़े। हाँ, घर में 4 मेंबर है, चारों को अलग अलग दिन उपवास रखना पड़ेगा, ताकि कोई अर्जेंट मैसेज हो, अच्छा अपना स्विच ऑफ है तो दूसरे पर तो आ जाए, कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुरली पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। मेरे पास में एक माता आई तो कहती है, दीदी जरा देखेंगे, आपको मालूम है ये व्हाट्सएप मेरा नहीं चल रहा है। मैंने पूछा, माता जी आप कितने साल के हैं? कहते हैं 84 साल की, 84 है। बड़े नशे से कहा। मैंने कहा अच्छा, और ज्ञान में कितना साल हो गया? तो कहा ज्ञान में लगभग 47 हो गया मेरे को। 47 ईयर से ज्ञान में है, और प्रैक्टिकल उम्र है उसकी 84, और 84 में उसको ये मालूम पड़ता है, उसकी पोती साथ में थी। मैंने कहा इसको पता होगा, ये ज़्यादा समझदार है। तो वो पोती बोलती है, हमारी दादी जो है ना, ये मॉडर्न दादी है, उसको इतना पता है इस मोबाइल के अंदर जितना मुझे भी पता नहीं है, इतना ज़्यादा उसको पता है। मैंने कहा माता जी पुरुषार्थ अच्छा होता है? बोले हाँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, मुरली आती है, और भी अच्छी मनन चिंतन की बातें आती है, अच्छी अच्छी बातें होती है, मैं कईयों को भेजती हूँ। फिर मैंने कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन आपका योग लगता है? बोले यही थोड़ी प्रॉब्लम है, यही थोड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे वो टिंग होता है ना मैसेज आने का, कि मैं अगर योग में बैठी हूं और आवाज हुआ तो तुरंत होता है देखूं, मेरा योग टूट जाता है। मैंने कहा तो माता जी आप कोशिश करो, इसको क्या करना है? मैं कहा बाबा इतना देता है ना सुबह मुरली के अंदर। तो बोले मैंने बंद करके देखा, 1 महीना उसका बंद करके देखा कि भाई नहीं भरना है, पैसा नहीं भरना है, नहीं भी भरा, लेकिन फिर सारा दिन मैं बहुत फ्री हो गई, तो बोर होने लगा, इसलिए वापस चालू करवा दिया। ये हाल है हमारे बुजुर्गों का भी है। तो यंगस्टर्स का तो क्या होगा है? अगर बुजुर्गों का ये हाल है तो यंगस्टर्स का तो क्या हाल होगा? सोचो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ, इसीलिए देखा गया ये भी एक प्रकार का आजकल यूनाइटेड नेशंस क्या, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या, ये सब कहने लगे ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है, ये भी एक प्रकार का नशा है। और उसका प्रयोग किया गया दुनिया के अंदर कि 10 लोगों का ग्रुप बनाया
और उनको कहा कि आपको 10 दिन के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है और आपको बहुत ढेर सारी किताबें दी जाएंगी, है ना, लेकिन इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा, न मोबाइल न लैपटॉप। आप पढ़ो, आप मेडिटेशन करो, जो करना चाहो वो करो। 10 दिन एक कमरे में आपको खाना पहुंचाया जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको, बस मोबाइल और लैपटॉप के सिवाय। आप मानेंगे नहीं, पहला दिन बड़ी खुशी से वो लोग गए कि हाँ हाँ ठीक है, हम तो 10 दिन क्या बड़ी बात है। दूसरे दिन वो उनके हर कमरे में वो सीसीटीवी कैमरा लगाया था, तो देखा गया दूसरे दिन से उन्होंने दीवार में सर पटकना चालू किया। इतना एडिक्शन, जो उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो सर पटकना चालू किया। तीसरे दिन तो गदे लेके सारे रुई फाड़ फाड़ के फेंकने लगे, तकिए के रुई फेंकने लगे। ये हालत उनकी देखी गई। ये सबसे बड़ा एडिक्शन है कि 10 दिन अगर इंसान नहीं रह सकता है मोबाइल के बिना, तो सोचो क्या हालत है उसकी। कभी खुद ट्राई करके देखो कि मेरी हालत क्या होती है अगर मोबाइल नहीं है तो। बाबा कहते अंत में ये साधन तो सारे फेल होने वाले हैं, तो जब अंत में ये साधन सारे फेल होंगे तो उस समय हमारी हालत क्या होगी। कभी प्रैक्टिस करके देखो, अभी से ही 10 दिन मैं नहीं चलाऊंगी, 10 दिन करके देखो क्या होता है। अगर आप 10 दिन तक स्वस्थ रहे बिना मोबाइल चला के, और आप अपनी स्थिति को देखना कैसी है, तो पता चलेगा व्यर्थ ज्यादा है मोबाइल के बाद। मुरली पढ़ना, चिंतन करना, ये सब करने के बाद भी व्यर्थ ज्यादा है या कम है। पहले के हिसाब की स्थिति और अब की स्थिति में, मोबाइल से पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति में क्या अंतर है, खुद आप अपने देख सकेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये जो बाबा ने कहा खिलौना से जा सारा दिन खेलते रहते। अरे कई लोगों को तो हमने यहाँ तक देखा, अमृत वेले भी, जैसे ही हम अमृत वेले से करके बाहर निकल, बहन जी एक फोटो, अरे भाई बाबा को याद करके निकले हैं और बाबा को याद, तो वो चीज को समाओ अंदर। नहीं फिर 8 बजे हमको जाना है, इसीलिए एक फोटो आपका लेना है। अरे फोटो देहधारी से मुक्त हो, बाप समान बनना है तो देहधारी से मुक्त हो। देहधारी में क्यों फंस रहे हैं? ज्ञान किसका है? अगर सुनाने वाले ने बहुत अच्छा सुनाया, ये ज्ञान किसका सुनाया? पूरी जो संडे की मुरली है वो सार में आपको पूरा 1 घंटे के क्लास में सुना रही हूं। तो ज्ञान तो बाबा का है ना, तो बाबा का फोटो रखो। आप अपने मोबाइल में देखो बाबा के फोटो कितने हैं और देहधारियों के फोटो कितने हैं, गिनती करो। तो किस में फंस रहे, देहधारी में या बाबा में? और अगर देहधारी में फंसे तो ये पाप है या पुण्य है? क्योंकि जहां बाप नहीं वहां पाप है। तो किस ओर जा रहे हैं, पाप की ओर या बाप की ओर जा रहे हैं? जहां बाबा अपनी देह को भूलने के लिए कहता है, हम दूसरे की देह का फोटो लगा लगा करके अंदर में ये कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहे ये खिलौने से उपवास करके देखो। हाँ, 1 दिन से शुरू तो करो, देखो कितना फायदा है? जो भी हो, जैसे भी आप अपने आप को ठीक समझो, लेकिन बाबा जो हम बच्चों को कह रहे हैं कि अभी समय अनुसार अपनी स्थिति कैसी बनानी है, अपने पावरफुल स्टेज अंदर की कैसी बनानी है, अपनी अवस्था कैसी बनानी है, उस अवस्था की ओर हम आगे बढ़े। ठीक है? तो व्यर्थ से मुक्त होने की यही एक विधि है, ट्राई करना और व्यर्थ से मुक्त हो करके देखो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। भट्ठी में मन का मौन करने के लिए कहते हैं, है ना, जिसमें व्यर्थ से मुक्त रहना होता है।
तो अच्छी गाइडेंस मिली होगी।